भरत न पेली है, मन सहु राम रजाए, करिय सो करिय न सोच, स्नेह बस कहु भूप बिल खाए। रोते रोते जनक जी की हिचकी बंध गई। बोले देखो, स्वप्न में भी श्री भरत जी राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि भरत जी पहले ही कह चुके हैं, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपने हठ की पूर्ति कराना चाहता है, वह तो सेवक धर्म से च्युत हो। आपने कह दिया कि मुझे भरत तुम्हारा बहुत अधिक संकोच है, तो मेरा तो सत्यानाश हो गया। जिस सेवक से स्वामी को संकोच आ जाए, उस सेवक का क्या है? इसलिए प्रभु आप ना हमारा संकोच करें, ना हमारे दुख का विचार करें, ना हमारे सुख का विचार करें, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही मेरा सुख है। इसलिए जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए, करुणा सागर कीजिए सोई। यही है भरत भाव, इसी का नाम भरत भाव। हमारे ऊपर कुछ व्यावहारिक संकट था और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी श्री सुदामा कुटी में रामानंद जयंती के अवसर पर आए, तो किसी किसी से उन्होंने सुन ली होगी कोई बात, तो हम जब पास में पहुंचे तो सबको बाहर हटा दिया उन्होंने। केवल हम और महाराज जी दो ही लोग थे। इशारा किया सब बाहर चले जाओ, सब बाहर चले जाओ। हमसे बोले भैया हमने ऐसा ऐसा सुना है कि कुछ ऐसा ऐसा कुछ सुना है, क्या सत्य है? उन्होंने कहा हाँ कुछ ऐसी लीला हो तो रही है। हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी को ज़्यादा सुना है तो उनको और चिंता लगे। मैंने कहा लेकिन सरकार आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं समाधान तो सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा महाराज जी क्या समाधान है? बोले दो समाधान है, एक हनुमान जी वाला, एक भरत जी वाला। समाधान तो चुनना पड़ेगा। बोले हनुमान जी वाला समाधान तो ये है, जिन मोहि मारा तिहि में मारे, तिहि पर बांधे तनय तुम्हारे। ये हनुमान जी वाला समाधान है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हनुमान जी वाला समाधान है। और भरत जी वाला समाधान है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमने कहा महाराज जी आप सब गुरुजनों की, संतों की कृपा से जिन मोहि मारा तिहि में मारे, ये प्रवृत्ति तो स्वप्न में भी बचपन से नहीं है। भरत जी वाली बात अच्छी लगती है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर। इतना सुनते ही वे इतने भाव विफल हो गए। और हम ऐसे नीचे थे, बैठे थे, महाराज जी चौकी पर थे। उन्होंने खींचकर हमको छाती से लगा लिया और कहा भैया मेरे राम का भी यही भाव है कि अपने ठाकुर जी से कभी कष्ट दुख आवे तो उसकी भी निवृत्ति की प्रार्थना नहीं करनी, अपनी तरफ से किसी से झगड़ा नहीं करना, बस एक ही बात, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर। लक्ष्मण जी कम प्रेमी नहीं है रघुनाथ जी के, अनन्य प्रेमी है लक्ष्मण जी, आचार्य है। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य आरहत्व, तीनों लक्ष्मण जी में पूर्ण प्रतिष्ठित हैं। लक्ष्मण जी क्या कहना, अद्भुत प्रेमी है रघुनाथ जी के। जितना प्रेम श्री रघुनाथ जी में है, जितना नहीं, उनका संपूर्ण प्रेम ही रघुनाथ जी में है।
रघुनाथ जी को छोड़ के किसी को न जानते हैं न मानते हैं। लखनलाल जी बहुत उच्च कोटि के प्रेमी है, कम प्रेमी नहीं है लक्ष्मण जी। पर महाराज जी लक्ष्मण जी के प्रेम में आग्रह है और भरत जी के प्रेम में आग्रह नहीं, आग्रह बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी से कोई कहे कि आप जीवन भर वन में रह जाओ, राम जी अयोध्या रह जाएं, बोले भाई देखो ये सब विचार अपने पास ही रखो, हमको जरूरत नहीं इनकी। हम ना अयोध्या जानते हैं और ना चित्रकूट जानते, हम तो जहाँ राम जी रहेंगे वहीं रहेंगे, हम राम जी के बिना रह नहीं सकते। ये लक्ष्मण जी कहेंगे कि नहीं? पर भरत जी कहते हैं कि गुरुजी आप कहते हैं कि राम जी लौट जाएं और तुम दो राम लक्ष्मण लौट जाएं, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ। अरे जीवन भर में वन में रहने के लिए तैयार हूं, 14 वर्ष क्या चीज होती है। ये जो बात है वो भरत जी की सर्वोपरि। स्वसुख की गंध भी नहीं है। गोपियों के प्रेम की भी यही विशेषता है, उनमें स्वसुख की गंध नहीं है। लेकिन भेद की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, बहुत बारीक बात कह रहे हैं। गोपियां भी स्वसुख की गंध उनमें नहीं है, लेकिन भरत जी के प्रेम का विचार करने पर भरत जी तो और आगे निकल जाते हैं। कैसे? उद्धव जी पत्र लेके आते हैं ब्रज में भगवान का, मथुरा से, तो गोपियां चारों ओर से उद्धव जी को घेर लेती हैं और एक ही प्रश्न करती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा है? हाँ, कहानी सवै लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। पर जनकपुर से पाती आती है, जनक जी के दूत लेकर के आते हैं। उस समय भरत जी एक बार भी नहीं कहते हैं कि रघुनाथ जी ने, सरकार ने मेरे लिए भी कुछ लिखा है क्या। ये तो एक ही बात कहते, तात कहाँ थे पाती आई। ये प्रेम की पत्रिका कहाँ से आई है? और ये जनकपुर से आई है, राम जी की पाती है। इतना सुनते ही थी भरत जी प्रेम समुद्र में डूब गए, अश्रुकंप पुलक सारे भाव एक साथ जागृत हो गए। सारी सभा भरत जी के प्रेम को देख के मगन हो गई, क्योंकि इसके पहले कभी भरत जी का प्रेम सबके सामने प्रकट ही नहीं हुआ था। पूरी अभी पत्र को तो पढ़ा ही नहीं, पर राम जी का संदेश इसमें लिखा है, राम जी की इसका समाचार लिखा है, जनकपुर से चिट्ठी आई है। इतना सुनते हुए प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। तो गोपियां अपेक्षा तो करती हैं कि हमको लिखो है कहा, पर भरत जी तो नहीं पूछते हैं कि पिताजी इसमें मेरे लिए क्या लिखा है। इससे लगता है कि भरत जी के प्रेम की निष्कामता जो है, प्रेमी प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता है, पर इतना तो चाहता है कि प्रेमी हमको अपना प्रेमी माने। पर भरत जी कहते हैं लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, संसार में हमको लोग गुरु द्रोही, भगवान का द्रोही कहें, और जान ही राम कुटिल कर मोही। राम जी हमको भक्त न माने, अपना प्रेमी न माने, हमको कुटिल माने। सच्ची बात है, भरत जी के जैसा प्रेम क्या कहें। प्रेम की जैसी सर्वोच्च अवस्था भरत जी के चरित्र में प्रकट हुई है, ऐसी संपूर्ण पौराणिक वैदिक इतिहास में, वांग्मय में न भूतो न भविष्यति। ये भरत जी का अद्भुत है। श्याम लगो